सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। अपरा एकादशी। अपरा एकादशी ज्येष्ठ माह कृष्ण पक्ष की एकादशी को कहा जाता है। जब युधिष्ठिर जी ने अपने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि अपरा एकादशी का क्या महत्व है, तो भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे युधिष्ठिर, अपरा एकादशी पुण्य प्रदाता और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। ब्रह्म हत्या के दबा हुआ, गौत्र की हत्या करने वाला, गर्भस्थ शिशु को मारने वाला, पर निंदक, पर स्त्रीगामी भी अपरा एकादशी का व्रत रखने से सर्व पाप मुक्त हो जाता है तथा मेरे लोक को प्राप्त कर देता है, श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठित हो जाता है। माघ में सूर्य जब मकर राशि में होने पर प्रयाग में स्नान, शिवरात्रि में काशी में रहकर व्रत, गया में पिंडदान, वृषभ राशि में गोदावरी में स्नान, वज्रका में भगवान केदार के दर्शन या सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान दान के बराबर जो फल प्राप्त होता है, वह अपार एकादशी के व्रत मात्र से प्राप्त हो जाता है। अपरा एकादशी को उपवास करके भगवान वामन की विशेष पूजा की जाती है और मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। इसकी कथा सुनने से और पढ़ने से सहस्र गौदान का फल प्राप्त होता है। प्राचीन काल में महीध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था, बड़ा सदाचारी और सत्संगी था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी और अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से बड़ा द्वेष रखता था। अपने भाई की प्रभुता और यश को और कीर्ति को देख करके उसे बड़ा क्रोध आता था। एक समय की बात है, उस अवसरवादी पापी ने एक दिन रात्रि में अपने भाई की हत्या करके उसकी देह को एक जंगली पीपल के वृक्ष के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेतात्मा को प्राप्त हो गया, प्रेत योनि को प्राप्त हो गया और उस पीपल पर रहने लगा और प्रेत बनने के कारण अनेक उत्पात करने लगा। इतना भयावह माहौल प्रेत के कारण बन गया कि उस मार्ग से, जिस मार्ग पर वो पीपल का वृक्ष है, उस मार्ग से कोई भी नगरवासी कभी गुजरता नहीं था। राजा उन्हें प्रेतात्मा उन्हें परेशान करने लगे। अब एक दिन की बात है कि अकस्मात एक दिन धौम्य नामक ऋषि उधर से पधारे। उन्होंने जैसे ही प्रेत को देखा तो तपोबल से उसके अतीत के बारे में सब कुछ जान लिया कि राजा प्रेत उत्पात का कारण समझ लिया ऋषिवर ने। और संत का हृदय नवनीत समान के समान होता है। संत का हृदय द्रवित हो गया। इतना धर्मात्मा व्यक्ति अकाल मृत्यु के कारण प्रेत योनि को प्राप्त हो गया है, इसका उद्धार तो मुझे करना ही पड़ेगा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के वृक्ष से उतारा तथा पारलोक विद्या का उपदेश उसे किया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए
स्वयं ही अपरा यानी अचला एकादशी का व्रत किया और उसे एकादशी के व्रत में संकल्प लिया कि इस व्रत के फल स्वरूप राजा प्रेत योनि से छूट जाए। एकादशी के व्रत का पूरा फल पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया राजा ऋषि ने राजा के लिए, और इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि समाप्त हो गई, प्रेत योनि से मुक्त हो गया। वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण करके पुष्पक विमान में बैठ करके स्वर्ग को प्राप्त कर गया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर, जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति के साथ अपरा एकादशी का व्रत, अचला एकादशी का व्रत धारण करता है तथा इस पुण्यदायी कथा को श्रद्धा भक्ति के साथ श्रवण करता है, जागरण करता है, उसे मेरा लोक सहज ही प्राप्त हो जाता है। इसलिए जो व्यक्ति परनिंदा करते हैं, परस्त्री गमन करते हैं, उन्हें अपरा एकादशी का व्रत रखना चाहिए। हिंदू वैदिक सनातन परंपरा के द्वारा प्रत्येक वैष्णव का प्राण धन है एकादशी, प्रभु का वरदान है एकादशी व्रत। इसलिए प्रत्येक वैष्णव को एकादशी व्रत धारण करना चाहिए। एकादशी एक दिन पहले व्रत प्रारंभ कर देना चाहिए। दशमी के दिन रात्रि में भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान आदि करके प्रभु का ध्यान करते हुए वामन भगवान का, भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। विशेष रूप से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ या विष्णु सहस्त्र नाम से अर्चना अगर नारायण की हो जाए तो अचला अपार लक्ष्मी प्राप्त हो जाती है। आशा करता हूँ प्रभु की इस श्री कृष्ण की एकादशी महात्म की कथा को सुन करके आपको वही फल प्राप्त होगा जो भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा। अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।